मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग एडवर्ब्स के रिमेन्स यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं नो या नोट का यूज़। सबसे पहले तो ये जान ले कि दोनों में अंतर क्या है, जबकि दोनों का हिंदी क्या होता है, नहीं होता है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चर्चा करेंगे नो का, कि नो का यूज़ कहाँ करना है। नो इज यूज्ड बिफोर नाउन। नो का जो यूज होता है वो हमेशा नाउन से पहले होता है। जैसे एग्जांपल, सी हैज़ नो वर्क, यानी उसके पास कोई भी काम नहीं है। यहाँ आपका वर्क क्या हो गया, नाउन। तो देखिए यहाँ नो का पोजीशन क्या नाउन से पहले है या नहीं है। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। तो यहाँ आपका पेन क्या हो गया, नाउन, और नाउन से पहले किनका पोजीशन होना चाहिए, नो का। क्लियर हो गए। अब आते हम लोग नोट का क्या पोजीशन होता है। नोट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। नोट का यूज हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बात करते हैं। अब आपके मन में चलता होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, और तो फिर तो ये नाउन से पहले हो गया। लेकिन आइए हम आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताते हैं कि क्या अंतर है। सी हैज़ नॉट एनी वर्क, यानी उसके पास कोई काम नहीं है। अब देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब कहाँ हो गया, ये हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का पोजीशन हुआ। अब आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है कि सर नाउन से तो पहले भी आया है, लेकिन यहाँ देखिए आप नाउन से पहले क्या है, एनी है। तो क्या नाउन से पहले हुआ, नहीं, ये जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आया। फिर दूसरा एग्जांपल लीजिए, आई हैवेंट एनी प्रॉब्लम, यानी मेरे पास कोई भी समस्या नहीं है। तो अब आपको देखना है कि नोट का पोजीशन कहाँ है। ये हैव क्या हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट का पोजीशन हो गया। फिर से आपको एक बार हम रिपीट कर देते हैं। एक वर्ड याद रखना है आपको केवल, नो और नोट के यूज में अंतर के लिए। नो का यूज हमेशा आपको नाउन से पहले करना है, जबकि नोट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। ठीक है, शायद क्लियर हो गया कन्फ्यूजन। अब आगे चलते हैं हम लोग, दियर का यूज कहाँ करेंगे। चलिए, इफ सब्जेक्ट इज इन्फिनेटिव, यदि सब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनेटिव हो, यानी जिनका कोई लिमिटेशन ना हो, या ऐसे कहिए इंडेफिनिट हो इन अ सेंटेंस, कहाँ, वाक्य में, देन देयर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। उस कंडीशन में जब क्या हो, वाक्य में सब्जेक्ट लापता हो, सब्जेक्ट का पता ना चले, ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट के रूप में हम लोग दियर का यूज कर लेते हैं। अब आइए सेंटेंस लेते हैं हम लोग, दियर इज अ बुक अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे क्या है, बुक है। अब यहाँ देखिए इस वाक्य में टेबल भी ऑब्जेक्ट और बुक भी ऑब्जेक्ट, लेकिन इस वाक्य में सब्जेक्ट का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब सब्जेक्ट लापता हो तो हम लोग दियर को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लेते हैं। आई मीन यहाँ इस वाक्य में दियर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दियर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी किताब क्या है, टेबल के ऊपर है। इस वाक्य में भी टेबल और बुक दोनों आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, अननाउन है। तो ऐसे कंडीशन में सब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के रूप में दियर एडवर्ब का यूज करते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दियर का यूज कब करना है और कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फेयरली या फिर रैदर के यूज कि कहाँ करें। सबसे पहले तो दोनों का हिंदी जान ले। दोनों का हिंदी होता है बहुत। क्या होता है, बहुत। लेकिन दोनों के यूज में बहुत ही अंतर है। फेयरली इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। फेयरली का यूज हमेशा हम लोग सकारात्मक सेंस में करते हैं, सकारात्मक सेंस में। और रैदर का यूज हम लोग हमेशा नेगेटिव सेंस बोले तो नकारात्मक सेंस में। अब आपके मन में ये चलता होगा कि ये सकारात्मक या फिर नकारात्मक सेंस क्या है। आइए सेंटेंस में से आपको समझाते हैं।
टुडे वेदर इज रैदर हॉट, कि आज की जो मौसम है वो बहुत गर्म है, वो बहुत गर्म है। तो ये बतलाइए कि आज मौसम बहुत गर्म है, क्या ये बात अच्छी है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अर्थात आज मौसम बहुत गर्म है तो ये नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए यहाँ हम लोग बहुत के लिए किनका यूज़ करेंगे? रैदर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द टी इज़ फेयरली हॉट, चाय जो है बहुत गर्म है। तो चाय का गर्म होना ये बात अच्छी है या फिर गलत है? तो ये बात अच्छी है, क्योंकि चाय हम लोग गर्म ही पीते हैं, इसलिए यहाँ ये क्या है? पॉजिटिव सेंस देता है। इस वाक्य में बहुत के लिए हम लोग क्या यूज़ किए? फेयरली का। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट। हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं जस्ट का, लेकिन आज तक हमें सटीक रूल नहीं है कि जस्ट का सही पोजीशन क्या होना चाहिए वाक्य में। फर्स्ट ऑफ ऑल जान ले कि जस्ट का हिंदी क्या होता है? तुरंत। आइए रूल फर्स्ट में देखते हैं कि जस्ट का यूज़ कहाँ करना चाहिए। जस्ट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ टाइम। सबसे पहली बात कि जस्ट का यूज हम लोग टाइम के सेंस में करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इट इज़ जस्ट स्ट्रक 7, अभी अभी 7 बजा है। तो अब देखिए ये जस्ट किस सेंस में यूज हो रहा है? यहाँ टाइम के सेंस में, अभी अभी 7 बजा है। इट इज़ जस्ट स्ट्रक 3, अभी अभी 3 बजा है। यानी जस्ट का यूज हम लोग टाइम के सेंस में भी कर सकते हैं। अब हम लोग जस्ट का दूसरा यूज़ देखते हैं कि जस्ट का यूज़ कहाँ होता है। जस्ट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जस्ट का यूज़ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। शी हैज़ जस्ट गॉन आउट, शी हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो तुरंत जा चुका है बाहर। तो सबसे पहली बात तो इस वाक्य को देखिए कि ये वाक्य आपका क्या प्रेजेंट परफेक्ट में है कि नहीं। बिल्कुल। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? हैव या हैज। उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग? V3 का। ठीक है, और जस्ट का जो पोजीशन होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आई हैव जस्ट मैनेज ऑल दिस, मैं तुरंत सारा व्यवस्था कर चुका हूँ। तो ये भी वाक्य आपका क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आप जस्ट का 2 यूज पढ़े अभी तक, एक तो टाइम के सेंस में और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम लोग जस्ट का रूल नंबर 3 में आते हैं। जस्ट इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। जस्ट का यूज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में भी करते हैं। सी जस्ट मैनेज टू लीव, सी जस्ट मैनेज टू लीव, वो जाने का तुरंत व्यवस्था किया, वो जाने का तुरंत व्यवस्था किया। दूसरा एग्जाम्पल, सी जस्ट काउट द ट्रेन, वो तुरंत ट्रेन पकड़ा। तो दोनों वाक्य में आप क्या देख रहे हैं? मैनेज्ड V2 है और काउट भी क्या है? V2 है। और हम लोग जानते हैं कि केवल पूरे टेंस में एक ही एकलौता टेंस है, कौन? सिंपल पास्ट, जो क्या लेता है? V2 लेता है। आई होप कि जस्ट का सारा यूज आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग सबसे कन्फ्यूजन भरा यूजेस, वो क्या है? अर्ली, क्विक और सून। तीनों का हिंदी क्या होता है? जल्दी। लेकिन तीनों के यूज में बहुत बड़ा अंतर है। आइए अब आज सीखेंगे हम लोग कि कब हमें अर्ली लगाना है, कब हमें क्विक लगाना है और कब हमें सून लगाना है। पहले हम लोग चर्चा करेंगे किनका? अर्ली का। अर्ली इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टाइम। सबसे पहली बात, अर्ली का यूज़ क्या करेंगे हम लोग? टाइम के सेंस में। फिर देखते हैं दूसरा स्टार। अर्ली इज यूज्ड बिफोर टाइम, यानी समय से पहले। आपको यहाँ थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा कि अर्ली इज यूज्ड बिफोर टाइम, मतलब समय से पहले। यानी समय से पहले जब कोई काम हो जाता है तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं? अर्ली का यूज़ करते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जगा आज सुबह सवेरे, यानी सुबह से होने से पहले। तो क्या हो गया? समय से पहले के सेंस में क्या आप अर्ली का यूज़ किए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रोज ब्लूज अर्ली स्प्रिंग,
यानी गुलाब खिली स्प्रिंग से पहले, अर्थात बसंत ऋतु आने से पहले, यानी समय से पहले हुआ। तो समय से पहले के सेंस में यहाँ आप बिफोर टाइम का अर्थ यही समझे कि समय से पहले, जो काम समय से पहले होता है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, अर्ली का यूज करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चर्चा करेंगे क्विक या सून में अंतर है कि दोनों में क्या अंतर है। क्विकली, सॉरी यहाँ आपको क्विकली लिखना है, क्विकली या फिर सून इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ टाइम। इनका भी यूज हम लोग क्या करते हैं, टाइम के सेंस में करते हैं, बट इट शोज द डिफरेंट कंडीशन। लेकिन ये दोनों अलग अलग वस्तु स्थिति को दिखाता है। अब आइए आपको हम एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। शी केम अस क्विकली, शी केम अस क्विकली, वो आई हम लोगों के पास जल्दी। अगर क्विकली आप लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है मीन्स अरेंज फास्ट, अर्थात वो आया और व्यवस्था में लग गया। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए कि किसी की दुर्घटना हो जाती है, वहाँ आप पहुँचते हैं। ठीक है, आप वहाँ पहुँचे और उन्हें देखे और उनके ट्रीटमेंट में लग गए, अर्थात उसको उठा के कहाँ लेके गए, हॉस्पिटल लग गए। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्विकली। बट अगर इसी वाक्य में हम लोग सून लगा दें, सी कैम अस सून, इसका अर्थ हो गया कि आप वहाँ पहुँचे और आप उन्हें केवल देख रहे हैं, उनके उपचार के लिए कुछ भी अरेंज नहीं कर रहे हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। यानी क्विकली का अर्थ हो गया अरेंज्ड फास्ट, बट अगर आप सून लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है सी अस लॉन्गर, कि केवल आप देर तक उन्हें देख ही रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य की बनावट में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन मीनिंग में बहुत सारा अंतर हो जाता है। सी केम अस क्विकली, वे आई हम लोगों के पास और अरेंजमेंट में भी लग गई जल्दी से। सी केम अस सून, वो आई हम लोगों के पास और देखते रह गई। दोनों वाक्य के हिंदी में समझ में आ गया आपको क्या अंतर है दोनों के यूज में। फिर से एक बार आपको हम रिपीट कर दे कि अर्ली का यूज समय से पहले, क्विकली या फिर क्विक या फिर सून, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं। इस दोनों में खास करके क्या अंतर है कि क्विकली का यूज हम लोग करते हैं उस सेंस में जब क्या होता है, अरेंजमेंट फास्ट होता है, अर्थात अरेंजमेंट की व्यवस्था हो जाती है। और हम लोग सून का यूज वहाँ करते हैं जहाँ आप अरेंज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। फिर कल के वीडियो में हम लोग इनके बचे हुए यूजेज के बारे में पढ़ेंगे।